नमस्कार साथियों। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कबीरदास जी के इस दोहे का मतलब तो हम सबको पता है, पर आखिर कबीरदास जी को ऐसी बात क्यों कहनी पड़ी होगी। निश्चित रूप से जाति प्रथा का अव्यावहारिक रूप उस समय दिखाई दी होगी, पर तुलसीदास जी के रामचरितमानस में उल्लेखित है कि काग भुसुंडी जी यानी साफ साफ कहें तो कौआ कथा कह रहा है, और पक्षियों के राजा गरुड़ जी उस कथा को सुन रहे हैं और हामी भर रहे हैं। महाभारत काल में भी राजा शांतनु का एक विवाह मल्लाह की बेटी से हुई थी, और अंधे धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हालचाल सुनाने के लिए जब दिव्य दृष्टि देने की बात आई तो उनके सारथी को दिया गया, न कि घर के किसी सदस्य को। इन बातों से साफ है कि हर काल में जाति से ज़्यादा महत्व ज्ञान को दिया गया। बाद में सामाजिक व्यवस्था में कुरूपता आने के कारण ही कबीरदास जी जैसे संत को भी जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान कहना पड़ा होगा। वैसे तो आजकल किसी भी विषय पर बिना पढ़े एवं बिना समझे ही टीका टिप्पणी करने की हमारी आदत बन चुकी है, और इसीलिए हमारे ही देश के नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन जी को टाकेटिव इंडिया अर्थात बातूनी इंडिया जैसी पुस्तक लिखनी पड़ी। और जब हमें अंधाधुंध बोलना ही है तो हम मनु स्मृति ही क्या, किसी भी ग्रंथ को कैसे छोड़ देंगे। मनुवादी कहकर आलोचना करना तो आजकल का एक फैशन सा बन गया है। मनु स्मृति को जानने से पहले थोड़ा ये भी जान लें कि आज ऐसा कोई देश या तथाकथित धर्म या मजहब नहीं है जहाँ के समाज वर्गों में नहीं बटे हुए हों। मुस्लिम में मुख्यतः शिया और सुन्नी, ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट, कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर, सिखों में खालसा, निरंकारी, नानकपंथी, नामधारी आदि, बौद्धों में हीनयान, महायान, वज्रयान, नवयान आदि, फिर इन सबों के और विभाग। ये सारे धर्म बहुत बाद के हैं और जो मनु स्मृति को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अब आइए मनु स्मृति के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की क्या अवधारणा थी या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आलोचक मनु स्मृति को बिना पढ़े ही उन पर मुख्यतः 3 आरोप लगाते हैं। पहला कि महर्षि मनु ने जन्म के आधार पर जाति की व्यवस्था को प्रतिपादित किया। दूसरा कि उन्होंने शूद्रों को दंड देने एवं उच्च वर्ग खास करके ब्राह्मणों को विशेष सुविधाएं देने की मान्यता दी। तीसरा कि वे महिलाओं के विरोधी थे और इसीलिए उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम अधिकार देने की व्यवस्था दी। आइए आज हम उन पर लगाए जाने वाले 3 में से पहले आरोप कि महर्षि मनु ने जन्म के आधार पर जाति की व्यवस्था दी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि महर्षि मनु ने जन्म के आधार पर या किसी और आधार पर समाज को किसी भी तरह की जाति व्यवस्था नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने समाज को वैज्ञानिकता एवं व्यवहारिकता के आधार पर वर्ण की व्यवस्था दी थी। आइए अब वर्ण शब्द की ओरिजिन अर्थात उत्पत्ति को जानने की कोशिश करते हैं। वास्तव में वर्ण शब्द का मूल शब्द है वृंजा या वर्ण, और इन दोनों का अर्थ होता है चॉइस या चुनाव या चयन करना। इसे थोड़ा और प्रचलित शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। एक कन्या जो किसी पुरुष को चुन ले वह वर, और जो कन्या किसी वर से बंध जाए उसे वधू कहते हैं। मनु स्मृति के पहले न तो सामाजिक आचरण या व्यवहार की खास व्यवस्था थी, न ही कोई संहिता या ग्रंथ। तो महर्षि मनु ने मुख्यतः ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद से प्रेरित होकर मनु स्मृति को एक सामाजिक आचरण की संहिता अर्थात सोशल कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में प्रतिपादित किया, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुण यानी क्वालिटी, उसके कार्य यानी वर्क एवं उसके स्वभाव या प्रकृति यानी नेचर के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कहलाए। मनु स्मृति में कहीं भी जन्म या गोत्र के आधार पर वर्ण या जाति की वकालत नहीं की गई है।
और न ही उन्होंने किसी वर्ण को बड़ा या छोटा कहा है, बल्कि मनुस्मृति में यह बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों या गोत्र की महिमा के आधार पर अपना भरण पोषण करता है तो उस व्यक्ति को थूक कर चाटने वाला माना जाना चाहिए। आइए अब मनुस्मृति के अनुसार संक्षिप्त में चारों वर्णों के मुख्य काम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि वर्ण की व्यवस्था रहे या न रहे, पर आज भी वैज्ञानिक रूप से मनुष्यों को मुख्यतः 4 प्रकार से ही विभाजित कर पाएंगे, भले ही उनका नाम हम चाहें तो कुछ भी रख लें। पहला, तन के तल पर शारीरिक श्रम करने वाले शूद्र कहलाए। वे शारीरिक श्रम में कुशल थे, पर शिक्षा में रुचि नहीं होने के कारण बौद्धिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर। पर शारीरिक श्रम या सेवा के बिना घर संसार का चलना असंभव था, है और आगे भी रहेगा। समाज के सारे शिल्पकार यानी कि टेक्नीशियन इसी वर्ण के हैं। क्या हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जिसमें लुहार, कुम्हार, वस्त्रकार, चित्रकार, मूर्तिकार या अन्य शिल्पकार न हों? हरगिज नहीं। जब इनके बिना समाज चलना ही मुश्किल है तो महर्षि मनु जैसे विद्वान उन्हें नीचा या छोटा कैसे समझ सकते हैं? आज भी किसी के जन्म, विवाह या मरण के समय कई कार्य ऐसे हैं जिन्हें दाई, बढ़ाई या नाई द्वारा ही संपादित किया जाता है। एक बात और, मनुस्मृति के अनुसार जिन शूद्रों की रुचि, कार्य एवं स्वभाव दूसरे वर्णों की तरह होता था, उन्हें दूसरे वर्ण में जाने की पूरी आज़ादी होती थी। रामायण काल के काकभूषुंडी एवं वाल्मीकि, महाभारत काल के चांडाल पुत्र ऋषि मतंग, दासी पुत्र विदुर, कलयुग के कबीर, रहीम किसी भी ब्राह्मण से कम आदरणीय नहीं थे। दूसरा, जो मनुष्य मन के तल पर जीवन जीना चाहे वह वैश्य कहलाए। मन क्या चाहता है? मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति एवं वैभव, और इसे पाने का प्राथमिक स्रोत होता है धन। किसी भी समाज को सिर्फ श्रम या शिल्प से नहीं चलाया जा सकता। समाज को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, और धन का मुख्य स्रोत या आधार होता है व्यापार। और जिनमें व्यापारिक ज्ञान ज़्यादा रही वो वैश्य बने। धन, संपदा एवं वैभव को हासिल करना ही जिनके जीवन का परम लक्ष्य बन जाए वह वैश्य। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वैश्य कुल में जन्म लेकर भी नभाग पुत्र धृष्ट और कई लोग शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मण बन गए थे, जिससे पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था में आवागमन की तरलता थी। तन और मन के बाद जीवन का तीसरा तल है आत्मा, और जिस मनुष्य के लिए आत्म सम्मान ही सब कुछ हो वह क्षत्रिय। प्राण जाए पर वचन न जाए का क्या मतलब है? दूसरी बात, सामाजिक सभ्यता या संरचना को बनाए रखने के लिए श्रम एवं संपत्ति के अलावा सुरक्षा की जरूरत होती है, और समाज को सुरक्षा वही दे सकता है जो खुद भी सुरक्षित हो, और खुद सुरक्षित वही रह सकता है जो साहसी एवं आत्मबल से लबालब हो। तो समाज के सूरमा ही क्षत्रिय कहलाए। पर आवागमन की तरलता के कारण ऋषि विश्वामित्र, शौनक, महावीर एवं गौतम बुद्ध जैसे कई उदाहरण हैं जो जन्म से क्षत्रिय थे, पर कर्म से जिन्होंने ब्राह्मणत्व ही नहीं बल्कि देवत्व को भी हासिल किया। तन, मन और आत्मा के बाद जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, और जिसका प्रमुख स्रोत है ज्ञान। और जो मनुष्य ज्ञान के तल पर खासकर धर्म, कर्म एवं ब्रह्म ज्ञान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो वही ब्राह्मण कहलाए। सामाजिक संरचना की दृष्टिकोण से भी श्रम, संपत्ति एवं सुरक्षा के अलावा मनुष्य के लिए शिक्षा एवं संस्कार निहायत जरूरी है, और जिस मनुष्य की रुचि शिक्षा एवं संस्कार के माध्यम से समाज को एक दिशा देने की रही वही ब्राह्मण हुए। पर जिस ब्राह्मण ने भी अपने धर्म, संस्कार एवं कर्तव्यों का पालन नहीं किया, वे ब्राह्मण के घरों में पैदा होकर भी दूसरे वर्ण में चले गए। रावण, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वो ऋषि पुलस्त्य का पौत्र था, पर अपने कर्मों के कारण राक्षस हो गया। ऋषि विश्वामित्र एवं शौनक के पुत्र भी अपने कर्मों के कारण क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र बने। तो यह बात तो तय है कि महर्षि मनु ने
मनुस्मृति में किसी भी तरह से जन्म आधारित जाति की व्यवस्था नहीं दी, बल्कि उन्होंने मनुष्यों को उनके गुण, कर्म एवं स्वभाव के अनुसार 4 वर्णों में विभाजित किया है और जिसके अनुसार वे एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आसानी से आवागमन कर सकते थे। अब यह बात उठती है कि जब सब कुछ अच्छा था तो विकृति कैसे आई? तो उसके सबसे बड़े कारण थे विदेशी व्यापारियों की फूट डालो और राज करो की नीति एवं हमारी अपनी नासमझी। हम उनके चक्कर में आकर एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक व्यवस्था की ऐसी तैसी कर दिए, जिससे संतों को भी कहना पड़ा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो इस विषय पर एक छोटी सी रचना मेरी तरफ से भी सुनिए। मनु की जो वर्ण व्यवस्था थी, अति उत्तम एक अवस्था थी। मन ऊंच नीच का भेद नहीं, वह सुदृढ़ एक सुव्यवस्था थी। वर्णों में एक तरलता थी, मन सबके रही सरलता थी। अनुरागी चित्त सभी का था, उनमें नहीं कोई विकलता थी। सब प्रेम भाव से रहते थे, आचरण वर्णगत करते थे। कोई भेद भाव के बिना मगन, मन आपस में सब रहते थे। मन के स्वभाव से वर्ण बना, कोई अर्जुन कोई कर्ण बना। नहीं ऊंच नीच का भेद भाव, कोई शूद्र तो कोई सवर्ण बना। बुद्धि पर जिसने काम किया, बुद्धि से जिसने काम किया। तन मनवारे जो बुद्धि पर, मनु ने उसको द्विज नाम दिया। क्या जीना क्या मर जाना है, जिसने न कभी डर जाना है। क्षत्रिय वीर वही मन से है, मनु के कहने जग जाना है। जिसके घर में धन धान्य रहे, वृत्ति धन की मन मान्य रहे। मनु ने उसको ही वैश्य कहा, यश वैभव से गणमान्य रहे। जिसका सेवा ही धर्म हुआ, मन से श्रम करना कर्म हुआ। मनु शूद्र कहे पर क्षुद्र नहीं, यह वर्ण व्यवस्था मर्म हुआ। बाकी के 2 आरोप भी निराधार ही हैं, पर उनकी चर्चा कभी और करेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय मिले तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।